आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। अक्सर लगता है कि समुद्र पार चल रहे युद्ध का असर सिर्फ न्यूज़ तक ही सीमित है, पर पिछले कुछ दिनों की स्थिति पर ध्यान दें तो समझ आएगा कि मिडिल ईस्ट में हो रही हलचल सीधे हमारी रसोई और फैक्ट्रीज को हिट कर रही है। हाँ, बिल्कुल। और आज के जो स्रोत हैं, वो यही बता रहे हैं कि यूएस, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे 11 दिन के युद्ध ने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। सही कहा। तो इस चर्चा का मुख्य मिशन यही समझना है कि हजारों किलोमीटर दूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुका हुआ तेल और गैस भारत की इकोनॉमी को कैसे प्रभावित कर रहा है। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा चोक पॉइंट ना हमेशा से ग्लोबल ट्रेड की अकीलीज हील रहा है, और अभी की स्थिति ने इसे लगभग ब्लॉक कर दिया है। ईरानियन स्ट्राइक्स और उसके बाद जो रिटेलिएटरी एक्शन हुआ है, उसके वजह से वहां कमर्शियल शिपिंग बिल्कुल रुकी हुई है। मतलब ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं रह गया है, सीधे तौर पर सप्लाई का बहुत बड़ा संकट बन चुका है। क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो भारत अपना 80 से 85% एलपीजी आयात करता है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एलपीजी इंपोर्टर हैं। जी, और ये गैस मुख्य रूप से कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत से आती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारा का सारा इंपोर्ट उसी नैरो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोन से गुजरता है। एक रास्ता ब्लॉक हुआ और देश का 40 से 50% क्रूड ऑयल वहीं अटक गया। और 50 से 60% एलएनजी भी। ज़मीनी हकीकत अभी ये है कि रिफाइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सिर्फ 2 या 3 हफ्ते की डिमांड पूरी करने लायक ही स्टॉक बचा हुआ है। वही तो। और एलपीजी की राशनिंग की बात अब आम होती जा रही है। पर इसका सबसे पहला और सबसे तेज झटका रेस्टोरेंट्स को लगा है, जिनके पास लगभग सिर्फ 2 दिन का एलपीजी बफर बचा है। हाँ, जैसे बेंगलुरु के रेस्टोरेंट ओनर मंजुनाथ शेट्टी का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्हें हर सुबह 3 सिलेंडर मिलते थे, पर अब राशनिंग के चलते सिर्फ 1 मिल रहा है, और डीलर उन्हें सीधा वार्निंग दे रहे हैं कि आगे सप्लाई आना बहुत मुश्किल है। और कुछ जगहों पर तो डीलर्स इस पैनिक सिचुएशन का फायदा उठाकर एक कमर्शियल सिलेंडर के 2,500 रुपए तक वसूल रहे हैं। बिल्कुल। इसी पर बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन के सुब्रमण्या हॉला ने बड़ी चिंताजनक बात कही है कि रेस्टोरेंट्स को अब मजबूरन अपने मेन्यू छोटे करने पड़ेंगे या फिर वापस कोयले और इलेक्ट्रिक ओवन पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और ये राशनिंग सिर्फ कमर्शियल लेवल पर नहीं है, आम घरों में भी एलपीजी बुकिंग का गैप 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। यहाँ आकर मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये आज सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा डोमिनो इफेक्ट सीधा कारखानों पर दिख रहा है। सही का। जैसे मोरबी का उदाहरण लेते हैं, जो भारत का टाइल्स और सैनिटरी वेयर हब है। वहां मुकेश कुंदरिया बता रहे हैं कि प्रोपेन की सप्लाई पिछले 2 दिन से बिल्कुल बंद है। और नेचुरल गैस सिर्फ अगले 5 दिन की बची है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो 15 मार्च से पूरे 1 महीने का शटडाउन हो सकता है। अगर हम इस मुद्दे को बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आखिर अलग अलग इंडस्ट्रीज इन गैसेस पर कितनी निर्भर हैं, ये समझ आता है। मोरबी में प्रोपेन किलन्स को हीट करने के काम आती है, पर एग्रीकल्चरल सेक्टर में नेचुरल गैस एक केमिकल फीड स्टॉक है। एग्जैक्टली। खासकर उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स बनाने में ये प्लांट चलाने के लिए सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि मेन रॉ मटेरियल है। और सोचने वाली बात यह है कि ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब किसान फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं। सीरियल प्लांटिंग सीजन के दौरान ऐसी कमी आना सच में बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। उर्वरक की कमी का मतलब है अगले साल बाजार में अनाज की कीमतों का बढ़ना, जिससे फूड इन्फ्लेशन का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो आखिर इन सब का निचोड़ क्या है? ये पूरा संकट साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी थाली का खाना और देश की उन्नत इंडस्ट्री इन इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स पर कितनी गहरी तरह निर्भर करती हैं। सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि अगर एक समुद्री रास्ते के सिर्फ 11 दिन बंद रहने से देश की फूड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतने बड़े खतरे में पड़ सकते हैं, तो ऐसी और कितनी अदृश्य सप्लाई चेन्स हैं जिन पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका है। और क्या आगे आने वाले किसी ऐसे अचानक झटके को सहने के लिए हम वाकई में पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर गौर करना अब बहुत जरूरी हो गया है।